आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री राजेंद्र जी लुंकड़, भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। संप्रति जी सिंघवी, जयपुर से, आप भारतीय संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और माननीय श्री अमरजी जैन गांधी, कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय श्री उनको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्द मौने है रे कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। वो अपना अपना प्रिंट दिखा करके भी, लुंकड़ साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रणाम। आप अपनी अनुमति प्रदान करें ताकि हमारा यह बहुत बहुत हमारे तीनों साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब खूब अभिनंदन आप सभी का इस शानदार कार्यक्रम के लिए। जी, पूरी टीम का, हमारे एमपी ईस्ट की पूरी टीम का खूब खूब अभिनंदन। और इस बीजेएस का जो कैलेंडर हमने विमोचन करने जा रहे हैं या हो गया है, हमारे अपनी खुद की कार्यों की गतिविधियों के का उल्लेख उसमें है। हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हमने 2021 में क्या कार्य किए हैं, साथ ही 2022 में हम क्या करने वाले हैं, इस संबंध का भी कैलेंडर में हमने थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। वस्तुतः ये हमारे कार्यों का लेखा जोखा है और ये कैलेंडर एक हमारा, जैसे कि हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, नजर के सामने रहेगा बीजीएस, तो हमें अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाएगा। उसका ये बीजीएस कैलेंडर उसका परिणाम है, यानी लक्षित परिणाम है कि बीजीएस कैलेंडर के रूप में शुभकामना देता हूँ। मेरा बात करने का अंदाज थोड़ा ऐसा ही है कि मैं आपको नाराजगी की बात जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अत्यंत हर्ष है इस बात का कि हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ा हुआ है जो मुझसे अनुभव के मामले में बात करूं तो मेरी अंगुली को साथ में पकड़कर अपना मार्गदर्शन दे सकता है, और कार्य करने की बात करूं तो एक युवा साथी की तरह ढेर सारे कार्य को कर सकता है। 127 चैप्टर का निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं। कार्यों को मध्य प्रदेश पूर्व के घर घर तक पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये बहुत एक दूसरे की एक्टिविटीज के बारे में मालूम पड़ेगा कि हमने पिछले साल किस संभाग ने या किस जगह चैप्टर ने कौन सा कैसा काम किया, जब उसका यहाँ पर के माध्यम तक पहुंचेगा, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन को और हम जैसे कैलेंडर को ही बदल देती है। सक्रियता के साथ में भारतीय जैन संगठन के संस्कारों को पहुंचाना है। इसके लिए हम सब संगठित होकर समाज जनों को जोड़कर इन सारे कामों को आगे बढ़ाएं। कैलेंडर की एक और विशेषता है कि वो नियमित निरंतरता के साथ गतिशील रहता है। साथियों, अब वक्त ये आ गया है कि हमारे पास में प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, यदि गतिशीलता हमने कैलेंडर की तरह रखी तो हम निश्चित तौर से हर घर तक पहुंच सकते हैं, हर व्यक्ति के प्रिय बन सकते हैं। शास्त्री जी ने हमारे पास भेजा था वही कैलेंडर का अवलोकन करें, तो कैलेंडर की जो प्रस्तुति मैंने देखी एक अलग हटकर प्रस्तुति थी कि इसमें संपादक महोदय ने भी अपनी संपादकीय रख दी। नहीं, जैसे कि एक कैलेंडर नहीं होकर एक कोई ग्रंथ हो, अभिनंदन ग्रंथ हो, या एक जो है जैसे स्मारक हो, इस तरह से कैलेंडर की प्रस्तुति करके बीजीएस ने बहुत ही अच्छा उदाहरण, जो हमारे प्रांतीय मध्य प्रदेश के पूर्वी जो अंचल है उनके पदाधिकारियों ने, इनके संपादक मंडल ने जो प्रस्तुति दी है वो एक बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति है। इससे एक दिशा निर्देश जाता है, इसमें एक बखूबी और है, आप सभी ने देखा होगा कि इसमें जिन जिन जो पदाधिकारी हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनका जन्मदिन
मतलब कार्यक्रमों के साथ साथ उन सबको भी उन्होंने इंगित किया कि उनकी जन्म तिथि कब आ रही है और उनका जो है वैवाहिक तिथि कब आ रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति है। मैं तो यही कहूंगा, इतना अच्छा, सुंदर, आकर्षक और त्रुटि रहे विशेषकर से कि एक पेज पर बहुत सी सामग्री का संयोजन करना, बहुत से चित्रों को समाहित करना, साथ साथ सामग्री भी समाहित करना और इतने कम समय में कर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण और श्रम साध्य कार्य है। मध्य प्रदेश पूर्व बीजीएस का जो तिथि कैलेंडर है विमोचन हुआ है, उस कार्यक्रम में जुड़े और बीजीएस के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जैन मिलन की ओर से बीजीएस भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करता है। डॉक्टर ये हमारे बीच में भाई पंकज जी और हम लोग चर्चा में थे कि क्या किया जाए, नए साल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे बीजेएस के कार्यों को जनता तक भेज सकते हैं। तो हम लोगों की रूपरेखा बनी। इस बीच में हमारी चर्चा हुई भाई मनीष जी विद्यार्थी जी से। तो हम तीनों लोगों ने डिसाइड किया कुछ ऐसा काम किया जाए नए साल में कि कुछ नया हो, जिसको हमारे जो शांतिलाल जी मूथा का जो उद्देश्य है और लुंकड़ जी का उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे जो बीजीएस की गतिविधियां हैं इनको आम जनता तक कैसे भेजा जाए। तो कहा कि भाई एक कैलेंडर निकाला जाए, लेकिन कैलेंडर में यही था, पंकज जी को हम लोगों ने पहली शर्त रखी थी कि जनवरी माह में हम काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमको कैलेंडर का विमोचन जनवरी के अंत तक हर हालत में करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा कैलेंडर लेट हो जाए और उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ही सीमित हो जाए। तो इस विचार के साथ में हम लोगों ने इस कार्य को लिया था। इस कार्य में हम लोगों का जो सहयोग सभी लोगों से मिला, विशेष तौर से हमारे जो अध्यक्ष हैं ऊर्जावान भाई डॉक्टर विमल जी, हमारे महासचिव हैं भाई अशोक जी पलंदी जी, और दूसरे हमारे जो वो अद्भुत है। मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, और बहुत कम समय में कैलेंडर जो आपने तैयार किया है उसमें जो आपने सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और जो अन्य जानकारी प्रदान की है, इन माय वर्ड्स इट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मध्य प्रदेश ईस्ट ऑफ बीजीएस ऑफिस। तो मैं विशेष समय नहीं लूंगा। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 2022 का कैलेंडर बनाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अल्प समय में आप लोगों ने ये करिश्मा कर दिखाया है। नहीं ले पा रही, और इस जो कैलेंडर बीजीएस का अपना भारतीय जन संगठन मध्य प्रदेश पूर्व का कैलेंडर जो इतने कम समय में इतनी मेहनत करके हमारे पंकज जी, मनीष जी और सब लोगों ने मिलकर जो सहयोग किया है, इतनी जल्दी ये कैलेंडर तैयार हुआ है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बीजीएस क्या है, क्या क्या काम करती है और कौन कौन सी गतिविधियां हैं आदि, इस सभी जानकारी का समावेश आज विमोचित किए गए वार्षिक कैलेंडर 2022 में यथासंभव देने की कोशिश की गई है तथा बीजीएस एमपी ईस्ट के अंतर्गत विभिन्न जिलों व चैप्टरों में जो भी गतिविधियां संपादित की गई हैं उनका चित्रांकन व विवरण दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, हमारे संगठन से जुड़े समस्त सम्मानीय रीजनल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, चैप्टर अध्यक्ष, समस्त सचिव व सदस्य उपस्थित हुए हैं एवं सभी ने बीजीएस को आज काफी नजदीक से पहचाना है।